नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। जानेंगे विदेशों से भारतीयों की वापसी के दूसरे फेज के तहत 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। लेकिन सबसे पहले जानेंगे मोदी ने देश के नाम संबोधन में क्या कहा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में आर्थिक संकट के बारे में, और जेलों में बंद 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा किया जाएगा, और जानेंगे महिला पत्रकार के सवाल पर क्यों भड़के ट्रंप। दोस्तों, आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा और 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का मिशन वंदे भारत का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। यह फेज 7 दिन यानी 22 मई तक चलेगा और इस दौरान 31 देशों से 149 फ्लाइट्स आएंगी। सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है और वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था। चीन ने भारत को सैनिकों की बैठक का न्योता नहीं दिया। 9 दिन में 2 बार झड़प हुई और लिपू लेक पर नेपाल के ऐतराज के पीछे भी चीन हो सकता है। जानते हैं पूरी खबर। दरअसल पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील और सिक्किम सेक्टर की नाकुला सीमा, दोनों जगहों की बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोनों ही इलाके भारत चीन के बीच की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आते हैं और ताजा सीमा विवाद की वजह से सुर्खियों में भी हैं। हालांकि इस बार भारत चीन के सैनिकों के बीच का मामला विवाद से आगे निकलकर आमने सामने के टकराव पर पहुंच चुका है। पेंगोंग झील और नाकुला में इसी महीने की शुरुआत में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। सैनिकों ने एक दूसरे को घुसे मारे, पथराव भी हुआ और इसमें 10 सैनिक घायल भी हो गए। देश में अब तक 71,441 मामले और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। अब यह 31.7% और कोरोना से डेथ रेट भी दुनिया में सबसे कम 3.2%। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,369 हो गई है। इनमें से दिल्ली में 406, राजस्थान में 68, कर्नाटक में 42, आंध्र प्रदेश में 33, उड़ीसा में 23, बिहार में 18, चंडीगढ़ में 6, हिमाचल प्रदेश में 3 और झारखंड में 2 मरीज मिले हैं। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 70,756 संक्रमित हैं, जिनमें 46,008 का इलाज चल रहा है। 22,454 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,293 मरीजों की मौत हुई है। अमेरिका में फंसे भारतीय H1B वीजा धारक वतन लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चों को परमिशन नहीं मिल रही। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को सरकार वंदे भारत मिशन के जरिए वापस ला रही है, लेकिन 2 देशों के नियम लागू होने की वजह से अमेरिका में फंसे कई भारतीयों को दिक्कत हो रही है। नौकरी के लिए H1B वीजा पर अमेरिका गए कई लोग इनमें शामिल हैं। अमेरिका में रह रहे ऐसे भारतीय जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें 60 दिन में अमेरिका छोड़ना होगा, लेकिन उनके बच्चों को भारत आने की इजाजत नहीं मिल रही क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ है। दोस्तों, सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी में आर्थिक संकट और 21,000 कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है देरी। आपको बता दें, देश का सबसे अमीर माना जाने वाला तिरुपति बालाजी मंदिर भी लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस महीने अपने 21,000 कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने से परेशानी का सामना कर रहा है। कर्मचारियों को इसकी इतला भी दी जा चुकी है कि सैलरी काटी या रोकी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ समय की देरी हो सकती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार की कमेटी ने कहा जेलों में बंद 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा किया जाए और राज्य में अभी भी 35,000 से ज्यादा कैदी। गौरतलब है कि ओथर रोड जेल में 100 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार की कमेटी ने कहा है कि राज्य में 50% कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया जाए। कमेटी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कितने समय के लिए इन कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन कमेटी ने कहा है कि राज्य की जेलों में बंद 35,239 कैदियों में से 50% को टेम्परेरी बेल या पैरोल पर रिहा किया जाए। कमेटी की अनुशंसा के मुताबिक जेलों से 17,000 कैदियों को रिहा किया जा सकता है। इनमें उन कैदियों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन पर UPA, मकोका और PMLA के तहत केस हैं। देश के नाम मोदी का मंगल संदेश। मोदी ने कहा 18 मई से नए रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन 4 और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने कभी ऐसा संकट नहीं देखा है। मोदी ने कहा कि कोरोना का संकट अभूतपूर्व है, हमें इस संकट से बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान
ऐलान किया और कहा कि यह आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा। देश में लॉकडाउन के चलते 54 दिन में यह उनका 5वां संदेश है। इस संदेश से पहले सोमवार को मोदी ने मुख्यमंत्रियों से करीब 6 घंटे बातचीत की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मसले पर चर्चा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि भले ही हम लॉकडाउन को क्रमबद्ध ढंग से हटाने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब तक हम वायरस पर कारगर कोई वैक्सीन या उपाय नहीं ढूंढ लेते, तब तक वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार सामाजिक दूरी ही है। अफगान पुलिस का रिटायर्ड जनरल बख्तावर तालिबान में शामिल और कहा अच्छा होगा अगर यहाँ इस्लामिक सरकार बने। दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान में फराब प्रांत के पूर्व पुलिस प्रमुख जनरल अब्दुल जलील बख्तावर अब तालिबान में शामिल हो गए हैं। एक वक्त में वो इस आतंकी संगठन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। जलील के तालिबान का हिस्सा बनने के बाद कुछ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें वो सिर पर पगड़ी और गले में मालाएं पहने नजर आते हैं। बख्तावर का इस आतंकी संगठन में शामिल होना हैरान करने वाला है। इसकी एक वजह यह है कि रिटायर होने के बावजूद वो निजी संगठन बनाकर तालिबान से लड़ रहे थे। अब तक दुनिया में 42,82,000 संक्रमित और अमेरिका समेत 7 देशों के नेताओं ने चीन की जवाबदेही तय करने पर चर्चा की। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 42,82,729 मामले सामने आ चुके हैं। 2,88,615 की मौत हो चुकी है, जबकि 15,36,196 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 7 देशों के नेताओं से महामारी पर चर्चा की। इस दौरान सभी ने कोरोना को लेकर चीन की जवाबदेही तय करने की बात कही। इसमें इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया के नेता भी शामिल हुए। अमेरिका व्हाइट हाउस में महिला पत्रकार के सवाल पर भड़के ट्रंप और कोरोना पर मीडिया ब्रीफिंग अचानक खत्म की। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोमवार को कोरोना पर ब्रीफिंग के दौरान 2 महिला पत्रकारों से विवाद हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक खत्म कर दिया। न्यूज वेबसाइट हिल के अनुसार ट्रंप ने कोरोना वायरस पर प्रतिक्रिया करने के लिए अपने प्रशासन की तारीफ करते हुए लगभग 40 मिनट तक रिपोर्टरों के सवाल के जवाब दिए। लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश के बाद 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी। 1,86,000 अभ्यर्थी पास, इनमें 97,000 बीएड डिग्री धारक और शिक्षा मित्र सिर्फ 8,000। लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश के बाद 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी। 1,40,000 अभ्यर्थी पास, इनमें 97,000 बीएड डिग्री धारक और शिक्षा मित्र सिर्फ 8,000। दरअसल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1,40,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं, इनमें 97,000 बीएड डिग्री धारक और 8,000 शिक्षा मित्र शामिल हैं। अब इनकी मेरिट तैयार की जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परीक्षा समिति की बैठक के बाद रिजल्ट जारी किया। दोस्तों, एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं। यह पुष्टि फिर से हुए टेस्ट के बाद हुई। एक टेक्नीशियन और एक ड्राइवर के साथ इन 5 पायलट की कोरोना रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इनकी टेस्ट किट खराब थी, इसी वजह से इनकी रिपोर्ट गलत आई। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर टेक्नीशियन और एक ड्राइवर को लेकर स्थिति साफ नहीं है। हाल ही में ये पायलट कार्गो फ्लाइट्स लेकर चीन गए थे। एयर इंडिया लॉकडाउन के बाद से कई देशों के लिए कार्गो उड़ानों का संचालन कर रही है। इसी बीच चिकित्सा आपूर्ति के लिए 18 अप्रैल को दिल्ली से ग्वांगझो के लिए बोइंग 787 ने उड़ान भरी थी। एयरलाइन ने शंघाई और हांगकांग के लिए भी मेडिकल कार्गो उड़ानें संचालित की थी। एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक इन 5 पायलट ने 20 अप्रैल के बाद कोई उड़ान नहीं भरी है। देश में कल मंगलवार से 15 रूट पर 30 ट्रेनें चलाई गई और इनके लिए पहले दिन 54,000 यात्रियों को रिजर्वेशन मिला था। आपको बता दें, देश में 51 दिन बाद मंगलवार से पैसेंजर ट्रेन फिर से दौड़ी। लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से यह ट्रेनें बंद थी। रेलवे ने अब दिल्ली से 15 रूटों पर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अप और डाउन के लिहाज से इन ट्रेनों की संख्या 30 रहेगी। रेलवे ने सोमवार देर रात बताया था कि इन ट्रेनों के लिए रात 9:15 तक 30,000 PNR नंबर जनरेट हुए। इनके जरिए 54,000 यात्रियों को रिजर्वेशन दिया गया था। मुख्यमंत्री पहुंचे पूर्व सीएम अजीत जोगी का हाल जानने और ब्रेन एक्टिव करने के लिए डॉक्टर सुना रहे हैं जोगी को उनके पसंदीदा गाने। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अजीत जोगी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। अमित जोगी ने उन्हें बताया कि डॉक्टर की निगरानी में इलाज जारी है। बाहर आकर मीडिया से मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत जोगी मौत को मात देकर खतरे से बाहर निकले हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उन्हें शक्ति दें और जल्द स्वस्थ हों। दरअसल करीब 70 घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उनकी हालत में
में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टर अब उनको म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, जिससे उनके मस्तिष्क की गतिविधियों को नेचुरल रूप से शुरू किया जा सके। अजीत जोगी को शनिवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। एजुकेशन सेक्टर पर कोरोना वायरस का बुरी तरह प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अब बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। चंडीगढ़ में 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं 15 मई को आयोजित की जानी थी, लेकिन इन्हें अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं में करीब 4550 स्टूडेंट शामिल होने वाले थे। अब दोबारा से एग्जाम आयोजित कराने से पहले परीक्षा की नई तारीखें स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी जाएंगी। ये थी अभी तक की ताज़ा खबरें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।